आत्मवंदन मास्टर। मैं आपको ये महाअवतार टीवी और ध्यान साधना ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं सुमित्रा चोपड़ा आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सॉरी, कल के लिए थोड़ा देर हो गई थी वो डालने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पहले से ही। और मास्टर, आज हमारी ध्यान यात्रा को बढ़ाने के लिए सीमा अग्रवाल जी आ रहे हैं, जो कि 3 साल से ध्यान से जुड़ी हुई हैं। और वो एक हाउसवाइफ है और फैजाबाद से बिलोंग करती हैं। तो हाँ मैम, आइए हम सब मिलके मैम का स्वागत करें। और मैम, आप अपना मन संभालिए, आइए, ओवर टू यू मैम। सीमा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। या आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने के लिए और सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज मैं सेकंड टाइम इस प्लेटफॉर्म पर अपना सेशन दे रही हूँ। होप सो पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की, पूरा जी मैम। चेतन के बारे में बताने की। पहले मैम ध्यान कराना है ना? जी मैम। ठीक पहले ध्यान में बिठा दीजिए मैम। ठीक है। आप म्यूजिक शेयर कर देना मैम। जी मैम, म्यूजिक शेयर मुझे करना है। हाँ जी, आप कर दीजिए। ओके मैम। डॉली ध्यान में पहले। बिठा दो जी। हाँ? सभी ध्यान के लिए बैठेंगे। सुखासन में बैठना है। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते, चेयर पर बैठते हैं, दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठना है। दोनों हाथों को, उंगलियों को फंसाकर गोद में रखेंगे और धीरे से आंखों को बंद करेंगे। जो चश्मा पहने हुए हैं वे अपना चश्मा उतार देंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से रिलीज करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से रिलीज करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे से रिलीज करेंगे। अब अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला करेंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। दोनों शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। अपनी पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सबसे पहले ईश्वर का नमन करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह पृथ्वी सर को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे और सभी मास्टर्स को नमन करेंगे। अब अपना पूरा ध्यान अपनी
आती और जाती श्वास पर ले जाएंगे मास्टर्स। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर ले जाएंगे मास्टर्स। आती और जाती श्वास पर विचार आएंगे, आने दो। विचारों में उलझना नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है मास्टर्स। आती और जाती श्वास पर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ आती और जाती श्वास पर। आती हुई श्वास की ठंडक को और जाती हुई श्वास की गर्माहट को महसूस करेंगे। सांसों के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सांसों को ही देखना है। कोई भी श्वास हमारी बिना जानकारी के जाने ना पाए, श्वासों की पहरेदारी करना है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर ही लगाएंगे मास्टर्स। जब हम श्वासों पर ध्यान लगाते हैं तो उस परमात्म चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। ईश्वरी शक्ति हमारे अंदर बहना शुरू कर देती है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर ही मास्टर्स। सांसों के साथ एक हो जाएंगे। श्वास ही हमारा गुरु है और हमें अपने गुरु के साथ रहना है। इसलिए मास्टर्स अपनी श्वासों के साथ रहना है। पूरा ध्यान सिर्फ आती और जाती श्वास पर। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं,
पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। मास्टर सिर्फ अपनी श्वासों को ही देखना है। श्वास ही हमें उस परम चेतना से मिलाते हैं। जब हम श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, परमात्म शक्ति हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, जिसे प्राण शक्ति भी कहते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। सिर्फ सांसों को ही देखना है मास्टर्स। सांसों के साथ एक हो जाएंगे। मास्टर सिर्फ सांसों के अभिमान को ही देखना है। पूरा ध्यान सांसों पर ही रखना है। सांसों के साथ एक हो जाना है।
पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर मास्टर्स। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं। विचार आएंगे, स्वतः ही चले जाएंगे। विचारों में उलझना नहीं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
सिर्फ सांसों पर ही लगाएंगे। सिर्फ सांसों को ही देखना है।
पूरा ध्यान से सांसों पर ही लगाना है मास्टर्स। सिर्फ सांसों को ही देखना है। सांसों के साथ एक हो जाएंगे। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सांसों को ही देखना है। आती और जाती सांस को देखना है। मास्टर्स धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करेंगे।
दोनों पैरों के पंजों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को थोड़ा ढीला करेंगे। जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह को अनुभव करेंगे। और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे मास्टर्स। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी हथेलियों को खोलकर आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। ब्रह्मर्षि पत्री सर को धन्यवाद बोलेंगे। सभी मास्टर्स को धन्यवाद बोलेंगे। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को धन्यवाद बोलेंगे। अपने माता पिता और गुरुओं को धन्यवाद बोलेंगे और खुद को भी धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान के बाद मास्टर्स सभी को पानी जरूर पीना है। पानी को चार्ज करेंगे। जो भी आपके पास में बोतल या ग्लास में पानी है उस पानी को अपने हाथ में लेंगे। जो भी किसी के पास पानी बोतल में या ग्लास में है उसको अपने हाथ में लेंगे। पानी की तरफ देखना है और बोलना है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणें इस जल में समाहित होती जा रही हैं। ईश्वर की किरणें इस जल के अंदर आ रही हैं। यह जल अमृत के समान हो गया है। 3 बार बोलेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह हमारा पानी चार्ज हो जाता है। और थोड़ा सा खुद पियेंगे और अपनी पूरी फैमिली को भी पिलाएंगे। यस मैम, बहुत ही डीप मेडिटेशन थी। आज बहुत बहुत एनर्जी सुंदर थी। ध्यान। यस। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मेरे को जबरदस्ती बोलना पड़ रहा था। जी मैम। तो हम अपना स्वाध्याय शुरू करेंगे अब। यस मैम, बाद में क्वेश्चन आंसर बाद में ले लीजिए। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है अवचेतन मन को जागृत करना। तो आज हम जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन
और चेतन मन क्या होता है और हम इसको कैसे जागृत कर सकते हैं। तो कहते हैं अगर आप सब कॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक सबके साथ हो सकता है अगर हम ये जान लें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये हम इससे क्या क्या नहीं करा सकते। तो क्या आपके मन में कभी ऐसे ख्याल आए हैं कि कोई इंसान बहुत अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, और कोई स्वस्थ रहता है और कोई बीमार रहता है। तो आपको पता होगा, ये जैसे हम इसका एक कंपेयर कर सकते हैं कि एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा है, जिसमें कि चुंबकीय है वो, तो वो जितना उसका वजन होता है उससे वो अपने 12 गुना आप वजन उठा सकता है। लेकिन अगर हम स्टील के टुकड़े को बिना मैग्नेट के कर दें, मतलब चुंबक रहित कर देंगे, तो वो अपने से वजन से भी कम का वजन नहीं उठा सकता। इसी तरह से दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो चुंबकीय मनुष्य होते हैं जो कि जिनमें की आत्मविश्वास बहुत कूट कूट कर भरा होता है और उनमें आस्था बहुत होती है। वह जानते हैं कि उनका जन्म एक सफल जीवन जीने के लिए ही हुआ है। और दूसरे वह मनुष्य होते हैं जो चुंबकीय नहीं होते हैं, उनके अंदर डर भरा हुआ होता है, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वह सोचते हैं कि अगर वो कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा डाउट में रहते हैं। वह कहते हैं कि मैं फेल हो सकता हूँ, मेरे पास मेरा जो धन है वो चला जाएगा और मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाऊंगा। इस तरह के लोग कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये सब क्यों होता है। तो हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, वह इतना पावरफुल है कि हम अपने दिमाग में यह सोच लें कि हमें सफल होना है या हमें अमीर होना है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए इसके लिए रास्ता खोजना शुरू कर देगा। वह कुछ भी हो जाए, आपको इसका सफल होने के लिए आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। अब ये सोचेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या है। सबकॉन्शियस माइंड, जब हम सो जाते हैं या हम जागृत अवस्था में भी होते हैं, तो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को, हार्ट बीट को, ब्लड सर्कुलेशन और जो भी हमारे अनकॉन्शियस एक्शन है उनको कंट्रोल करता है। इस तरह से सोचे कि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड अगर हमें जिंदा रखता है तो हम ठान लें कि हमें ये कार्य करना है, तो वो हमारा वो भी कार्य करा सकता है। पर हम ये नहीं जानते कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उससे अपना काम नहीं ले सकते। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे मस्तिष्क का 90% होता है, और जो चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो 10% होता है। तो इस तरह से अभी हम जानेंगे कि चेतन मन क्या होता है और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। जो काम हम सोच समझ कर करते हैं उसे चेतन मन कहते हैं, और जो काम स्वयं से ही हो जाता है, जिसको करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, उसे अवचेतन मन कहते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें हॉर्न बजाना है, हमें गियर चेंज करना है, या हमें स्टीयरिंग मोड़ना है अगर टर्न आता है, तो इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, हमने सब चीज सीखी है तो हमारे वो कॉन्शियस माइंड में चला गया है, तो हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो ये सारे काम सब कॉन्शियस माइंड करता है। तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है जो कि 90% है, तो उसमें असीम शक्तियां हैं, वो असीम शक्तियों का भंडार है। लेकिन
हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 10% ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और हम 90% जो कि सब कॉन्शियस माइंड है, हम उसको यूज ही नहीं करते हैं, जो कि असीम शक्तियों का भंडार है। अब चेतन मन की हर बात को रिकॉर्ड करता है, और जो अवचेतन मन होता है वो हमेशा सक्रिय रहता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही करेगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही करेगा। उसको ये नहीं मतलब कि ये सही या गलत है, वो तो बस जो चेतन मन ने सोचा वो अवचेतन मन में चला गया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। अब चेतन मन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये गलत है या सही है, ये वो सिर्फ चेतन मन को ही देखता है कि उसके अंदर क्या जाता है। और अवचेतन मन हमेशा ही सक्रिय रहता है, वह 24 घंटे और 7 दिन काम करता है, वह कभी भी सोता नहीं है। तो इस तरह से ईश्वर ने हम सबको एक ही शक्ति दी है, एक ही प्रकार की शक्ति दी है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं, हमने उसको जाना ही नहीं, हम सिर्फ 10% ही यूज करके रह जाते हैं। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अवचेतन मन के द्वारा ही सारे ये जो भी काम किए हैं, वो सब अवचेतन मन को यूज करके बड़े बड़े काम किए हैं। तो हमें ऐसे देखना है, हम अपने मन को एक बगिया की तरह से देखेंगे, जैसे आप एक माली हैं, और जो आप अपने विचार रूपी जो उसमें बीज बो रहे हैं अपने बगिया में, तो अपनी आदत के अनुसार, और जैसा आप अपनी अवचेतन मन में बोएंगे उसी तरह का फल हमें शरीर और वातावरण से मिलेगा। जैसे हमने जिस तरह का बीज बोते हैं अपने बगिया में, अपने गार्डन में, हमें वो ही मिलता है। उसी तरह से हमारा मन क्या अपने जो बगिया में है ना, एक जैसा बोएगा वैसे ही हमें मिलेगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रण में रखना चाहिए, केवल अपनी इच्छा अनुसार परिस्थितियां ही बनाएं। अब हम सोचेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, और उन चीजों को अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके और डिजाइन करके, चाहे वो सच है चाहे झूठ है, वो सबकॉन्शियस माइंड में देता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई डिसीजन नहीं लेता हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो बस कॉन्शियस माइंड ने, चेतन मन ने जो उसको दिया वो उसको मानता है, और वो उसी प्रकार से उसको एक्ट करना शुरू कर देता है। वह आपके मस्तिष्क की तरह से कारण नहीं ढूंढता है। हम इस तरह से समझें, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ी शिप है, एक जो शिप होती है, जहाज होती है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो गया, और जो कॉन्शियस माइंड है वो उसका कैप्टन है। तो जो कैप्टन जैसे ऑर्डर देगा कि कहाँ जाना है, तो वो सिर्फ वहीं जाएगी। ऐसे ही हमारा चेतन मन अवचेतन मन को जो ऑर्डर देता है, वो वैसे ही डायरेक्शन में जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक लेडी थी जो सिंगर थी, और उनको एक कंपटीशन में जाना था। एक बार वो स्टेज पर गई तो वो फेल हो गई, तो उनके अंदर एक स्टेज फीवर आ गया, कि डर आ गया उनमें स्टेज पर जाने के लिए। लेकिन उनका कंपटीशन था, तो उन्होंने बार बार अपने को यह कहना शुरू किया कि आई एम द बेस्ट सिंगर, और वो कहती गई कि मैं स्टेज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। उन्होंने इस बात को अपने दिन में बार बार यही अपना बार बार बोलती गई, और वो इस तरह से वो कंपटीशन में फर्स्ट आई। तो इस तरह उन लेडी ने अपने मन को जो
इंस्ट्रक्शन दिए वही उनके अवचेतन मन ने काम किया। और एक और एग्जाम्पल है, एक लेडी थी जिनकी एज थी 75। तो उनकी एक आदत थी, वो हर बात में कहती थी कि मेरी याददाश्त खो गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे बोलने से उनकी याददाश्त वाकई में खोती जा रही थी। तो उन्होंने इसका अपोजिट कहना शुरू किया। वह दिन में कई बार कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है, हर समय और जगह जिनको जानने के लिए मुझे आवश्यकता है, वे मुझे हमेशा याद रहेगा। और हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं किसी कार्य को कर नहीं सकता। हमें कभी भी इस तरह से अपने नेगेटिव अफर्मेशन नहीं देनी है, हमेशा अपने पॉजिटिव अफर्मेशन ही देनी है। अब देखते हैं कि पुराने लोग कैसे अपनी मेंटल हीलिंग करते थे अवचेतन मन के द्वारा। पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाते थे। वे 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत विश्वास रखते थे। वे फॉर्मूला क्या है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो जो आपको चाहिए। और फिर सेकंड आता है बिलीव, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हैं, आपने जो गोल रखा है आप उसको पा चुके हैं, ऐसा आपको विश्वास करना है। और फिर तीसरा है रिसीव, आप ये सोचो कि वो आने वाले समय में वो आपके पास रहेगी। मतलब हमें 3 ये स्टेप अपनानी है। पहले हमें मांगना है, फिर हमें विश्वास करना है, और फिर हमें इमेज करना है कि वो चीज हमें प्राप्त हो गई है। अब हम देखेंगे कि हम जो लाइफ में चाहिए वो हम कैसे पा सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। इमेजिन करो, आप कहीं जा रहे हो और आप अपने टैक्सी ड्राइवर को बार बार अलग अलग डायरेक्शन में कहती हो कि कभी तुम्हें इधर जाना है, कभी तुम्हें उधर जाना है। मतलब आपको अपना डेस्टिनेशन पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। टैक्सी ड्राइवर आपको जहां आपको जाना है, अगर आप कंफ्यूज हो तो वो आपको नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह से हमें अपनी जो हमें हमारा एम है उसको हमें पहले डिसाइड करना है कि हमें ये काम करना है। तो फिर क्या करना है, आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करो कि हमें जो काम करना है। आपने इमेजिनेशन बनाई, उस गोल को विजुअलाइजेशन करो जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। जैसे आप विजुअलाइज करते हैं आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको कंटिन्यू करना है, इसको बार बार करना है। ये नहीं कि हमने एक दिन किया और छोड़ दिया, फिर सोचा कि अरे ऐसा तो होगा ही नहीं। तो हमें जो भी चीज हमारा गोल रखा है, हमने जो भी हमें एम रखा है अपना, तो आपको उसको बार बार रिपीट करना है। कोई भी काम एक दिन में हो जाए ऐसा नहीं है, कभी कभी एक दिन में भी हो भी जाता है, कभी टाइम भी लग जाता है। तो आपको अपना ये जो विजुअलाइजेशन करना है उसको कंटिन्यू रखना है, तो हमें जो अपनी लाइफ में चाहिए वो हम पा सकते हैं। इसी तरह से बाइबल कहते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को यूज करना सीख गए तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अब हमें ये सीखेंगे कि हमको अमीर बनना है तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप यह कहना शुरू करते हैं कि आप ये कहना शुरू करें कि मैं अमीर हूं, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जब आप ऐसा बोलते हैं तो जो वेल्थ होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है। और आपके लिए जब ये अफर्मेशन हम बोलते हैं
तो हमारे दिमाग में बिजनेस करने के या आगे जो हम जैसे भी वेल्थ पा सकते हैं उसके लिए हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, और जिससे हम अमीर बन सकते हैं। तो पर कभी कभी कहते हैं कि हमारे अफर्मेशन क्या फेल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत अफर्मेशन बोला था लेकिन वो फेल हो गए। वो ऐसा इसलिए कि हम ये भी बोले, अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मैं अमीर हूँ और हम कुछ काम करें ही नहीं तो अमीर कैसे हो सकते हैं। हमें उसके लिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं, मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा हूँ। तो हम इस तरह से बोलेंगे तो जरूर हमें हमें अमीर बनने से कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि आपका अवचेतन मन सफलता में एक साथी की तरह से कैसे है। कैसे हमारा मन हमारी जो सफलता हमें मिलती है हमारे कैसे साथ रहता है। तो सफलता का अर्थ है एक सफलतापूर्ण जीवन। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें सफलता के लिए क्या चाहिए। तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है उस काम का पता करें जिस काम को आपको करने में अच्छा लगता हो, जिस काम को आप पसंद करते हैं उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है, जो आपको रुचिकर लगे। आपको कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करना है, जब आपको अच्छा लगे तभी वह काम करना है। उदाहरण के लिए कोई एक मनोवैज्ञानिक होता है तो उसे समय के साथ चलना होगा। उसे जगह जगह जाकर अपने मीटिंग्स में और जो नए नए वैज्ञानिक लेख निकलते हैं उनको पढ़ना होगा, तो वो सफल हो पाएगा। दूसरा आता है कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेषता हासिल करना। जैसे कि हमें कोई भी डॉक्टर होते हैं, एक तो एमबीबीएस होते हैं, एक फिर किसी भी फील्ड में चाइल्ड स्पेशलिस्ट या हार्ट ऐसे होते हैं। तो हमें किसी भी क्षेत्र में विशेषता हासिल करनी है, सिर्फ ऐसे नॉर्मल बन के नहीं रहना है। तो तीसरा आता है कि एक सफल व्यक्ति कभी भी मतलबी नहीं होता है। ये सबसे अहम पॉइंट है कि कभी भी जो सफल व्यक्ति होगा को वो कभी भी स्वार्थी नहीं होगा, सेल्फिश नहीं होता है। उसकी मुख्य इच्छा मानवता की सेवा करना ही है। तो ऐसे ये 3 स्टेप है। अगर हम तीनों स्टेप को समझ लें और इसको अच्छे से करेंगे तो हम जरूर हमें सफलता मिलेगी। तो इसमें एक घटना है कि एक फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने कहा कि वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनका सपना था कि एक फिल्म अभिनेता बनने का। उन्होंने सपना देख रखा था। वो खेतों में काम करते थे, गायों को चराते थे और भी समय समय पर मतलब काम करते रहते थे। लेकिन वो लगातार क्या इमेजिन करते थे, कहते थे मैं लगातार अपना नाम बड़े बड़े थिएटरों में रोशन करते हुए देखता रहता था। वे कई सालों तक ऐसा ही करते रहे। उन्होंने खेतों का काम छोड़कर और फिल्म प्रोड्यूसर के पास गए। उन्होंने उससे संबंधित कई काम किए और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपना नाम बड़ी बड़ी रोशनी में जगमगाते हुए देखा। फिर उन्होंने कहा मुझे सफलता पाने के लिए लगातार कल्पना करने की ताकत का पता है। उन्होंने सोच लिया कि मैं अपनी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अब आता है कि वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वो अपने अवचेतन मस्तिष्क का कैसे उपयोग करते हैं। तो कई वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क के सच्चे महत्व को समझते हैं, जैसे एडिसन, मार्कोनी, कैटरिंग, आइंस्टीन और भी कई अन्य वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन का उपयोग किया है। उसमें से एक है निकोला टेस्ला। एक वही प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक
वैज्ञानिक थे जिन्होंने आश्चर्यजनक कई खोजें की हैं। पहले उन्होंने अपनी वो क्या करते थे, पहले जो अपनी खोज के लिए उन्होंने अपनी कल्पना को बनाया। वह जानते थे कि उनका अवचेतन मस्तिष्क इसको बनाकर चेतन मस्तिष्क के सभी जरूरी भागों में दिखाएगा, जिससे उनको पता चलेगा कि क्या है ये। वह हर चीज जो भी होता था उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाते थे। तो उसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और भी अपने मन में बनी छवि के अनुसार उत्पाद तकनीशियों को दे पाए। जब उन्होंने इमेज बनाई और उसको अवचेतन मस्तिष्क का वो यूज करना चाहते थे, तो जो जो उनकी अवचेतन मस्तिष्क से उनको रिकॉर्ड पता होते थे, तो उन्होंने नई नई तकनीकियों को विकसित किया। तो जितनी भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने अवचेतन मन का यूज किया है। अब आता है आपका अवचेतन और निंद्रा के चमत्कार। तो हम 24 घंटों में से करीब 8 घंटे सोकर व्यतीत करते हैं। ऑलमोस्ट सब 8 घंटे सोते हैं। ज्यादातर रेशियो 8 घंटे सोने का है। कुछ लोग 6 घंटे में भी अपनी नींद पूरी करते हैं, लेकिन ध्यानी होते हैं तो वो तो कुछ ही घंटों में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर जो रेशियो है वो करीब 8 घंटे सोने का है। यानी अपने पूर्व जीवन काल का 1/3 हिस्सा हम सोकर व्यतीत करते हैं। और यह जीव जंतुओं और पौधों पर भी यही रूल लागू होता है कि हमें पता नहीं होता है, जीव जंतु भी सोते हैं, पेड़ पौधे भी सोते हैं। कहते हैं रात में पेड़ पौधे सो जाते हैं। तो हमारी कई समस्याओं का जवाब तभी हमारे पास आता है जब हम अपने बिस्तर पर सोए होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब शरीर हमारी मरम्मत करता है। जब हम सो जाते हैं, कहते हैं जब बहुत बीमार कोई हो जाता है तो कहते हैं कि जितना सोएंगे उतनी जल्दी ही ठीक होंगे। तो इसका रीजन है कि जब हम सोए होते हैं तो हमारा बॉडी हमें हील करना शुरू करता है। तो सोते समय हमारा कोई भी अंग विश्राम नहीं करता है। दिल, फेफड़े और शरीर के सभी जरूरी अंग सोने पर अपना काम करते रहते हैं। हम सो जाते हैं लेकिन हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। हमारा जो अवचेतन मन है वह भी कभी आराम नहीं करता है। वह हमेशा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है और हमारी सभी जरूरी शक्तियों को नियंत्रित करता है। जब आप निद्रा में होते हैं तब शरीर की उपचार प्रक्रिया भी तेज हो जाती है और सोए होते हैं तो हमें अद्भुत जवाब मिलते हैं। हमारे जब हम सोते हैं तो हमारा 95% दिमाग काम करता है और जब हम जगे होते हैं तो 75% हमारा दिमाग काम करता है। तो नींद क्या करती है, नींद आपको सुझाव देती है। तो सोने से पहले संकल्प लें कि आपकी अवचेतन मन की अनंत शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है और निर्देश दे रही है। फिर उठने पर किसी प्रकार के संकेत मिलने के लिए आप सचेत रहिए। जब हम सोएंगे और अफर्मेशन देंगे तो हमें निश्चित ही हमें कुछ अच्छे सुझाव मिलेंगे, लेकिन हमें उनको देखना है। तो ऐसे ही आता है एक टॉपिक है विश्व के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चमत्कार। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत विश्वास करते हैं और उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट है कि ये एक रिश्तेदार का केस है जिसे उसे टीबी की बीमारी थी। उसके फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो गए थे। उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने की ठान ली थी। वह अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता को एक क्रॉस का टुकड़ा दिया और उनसे कहा कि ये मुझे एक साधु ने दिया है जो कि मैंने $500 में खरीदा है। और उसने ये भी बताया कि कई लोग
इस क्रॉस को छूकर निरोगी हो गए हैं, मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लेकिन वास्तव में वो एक लकड़ी का टुकड़ा था और उसके बेटे ने उसको एक कुशल कारीगर से उस एक अंगूठे में उसको ऐसे लगवाया और वो अपने पिता को दिया। उसके पिता ने इस टुकड़े को छाती पर रखकर, अपने चेस्ट पर रखकर वो रात में सो गए और मन ही मन प्रार्थना की कि इस टुकड़े की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और आश्चर्यजनक बात है, जब वे सुबह उठे तो वो एकदम से ठीक हो गए, पर वह वास्तव में तो एक लकड़ी का टुकड़ा ही था। तो ये केवल एक उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। तो जो क्या हमारे हमने अवचेतन मन को बताया है कि हम मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई। और यहाँ पर केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क। तो अवचेतन मस्तिष्क ने जब उसको ये डायरेक्शन मिला कि उसको ये टुकड़े से ठीक हो जाएगा, चेतन मन के द्वारा वो अवचेतन मन में गया, तो एक आश्चर्यजनक की घटना हुई कि वह बिल्कुल ठीक हो गया। इस प्रकार से कुछ लोगों में विश्वास होता है। तो अगर हम विश्वास रखें तो ये सच भी होता है। अगर हम दवाई भी लें और बिना विश्वास के लें तो वो भी हमें नहीं लगती है, हम ठीक नहीं होते हैं। और अगर हम पानी भी पिए और इस विश्वास के साथ पिए कि ये पानी से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वाकई में वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो सब विश्वास का ही काम होता है कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें विश्वास के साथ ही हमें करना है। अब आता है कि हम, टाइम हो गया है मैम, हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार चल रहे हों, तब आप अपने ब्रेन में जो चल रहा है वही फील करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं, तो आप तो बहुत बुरा फील करेंगे। जब आप अपनी अच्छी बातों को सोच रहे होंगे तो आप खुश रहेंगे। तो हमें हमेशा अच्छी बातों को सोचना है और जीवन में खुश रहना है। और हमें एक दूसरे को प्यार भी करना है। जब हम प्यार बांटेंगे तो हमें प्यार मिलेगा। ऐसी ये तो प्रकृति का नियम है, जो हम देंगे लौट कर वही हमारे पास आएगा। हम अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप लाइफ में अपनी लाइफ में सुख शांति से जीना चाहते हो तो लोगों को माफ करना सीखना होगा। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हमारे नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं और आप एक शक्ति का अनुभव करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक इंसान था जॉन। वह रोज अपनी जॉब पर जाता था और वह सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। वह एक एक आदमी को उसके उसे गलती से, एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने उसे गलती से धक्का दिया और एक ने उसके ऊपर कॉफी करा दी। तो उसने सोचा कि उसके अंदर ना नेगेटिव इमेजेस बनने शुरू हो गए कि उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते, कोई मुझे पसंद नहीं करना चाहते। तो इससे क्या हुआ, उसकी हेल्थ खराब होने लगी, वह उदास रहने लगा। तो ये सब उसकी सोच का ही नतीजा था। अगर वो ऐसा करता कि कोई बात नहीं है, गलती से धक्का लग गया होगा या गलती से कॉफी फैल गई होगी, तो वह अगर लोगों को माफ कर देता तो वह खुश रहता। तो हमें, अब हम सोचेंगे कि सबसे पहले हमें किसको माफ करना है। सबसे पहले हमें खुद को माफ करना है, क्योंकि हम अपने बारे में इतने नेगेटिव थॉट से सोचते हैं। तो हमें पहले खुद को माफ करना है। और हमें माफ करने के लिए अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है, सबसे पहले अपने मन को शांत करिए, फिर कहिए मैं शांत मन से, अच्छे मन से सबको माफ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा। जिसके साथ मैं बर्ताव करता हूँ वह मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव करता है। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे हमें माफ करना भी सीखना है, हमें माफ भी करना है, फॉरगिवनेस। अवचेतन मन के द्वारा हम अपने डर को भी दूर भगा सकते हैं। कि अगर हमें पानी से डर लग रहा है, एक बच्चे को पानी से डर लगता था, तो उसके उसके मन में थोड़े दिन इमेज बनाई कि वह स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है
और वह धीरे धीरे इमेज बनती गई, और जब एक दिन मैं स्विमिंग पूल में गया तो उसका डर निकल गया और उसने 2-3 दिन में ही स्विमिंग सीख ली। तो मास्टर्स, इस तरह से हमें अवचेतन मन को जागृत करना है, अवचेतन मन को समझना है। अवचेतन मन हमारा बहुत ही अहम पार्ट है जिसको हम पहचानते नहीं है। जब हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तो ऑब्वियसली हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि हम अवचेतन मन को सक्रिय कैसे कर सकते हैं लगातार। तो हमें अपने आचार विचार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे विचार, हमारी सोच किसी कार्य का होना ना होना इस पर निर्भर करता है कि अवचेतन मन को लंबे समय तक सक्रिय रखने के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमें 4 कार्य करने हैं। पहले तो है इच्छा शक्ति, हमें अपनी विल पावर, इच्छा की हमें ये काम करना ही है। दूसरी, संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय करना है। तीसरी है भावना शक्ति, कि मतलब हमें पॉजिटिव भाव रखना है, सकारात्मक भाव रखने हैं। फोर्थ आती है आत्मशक्ति, सही दिशा में बढ़ रहे ये विश्वास रखना है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ये हमारे अंदर विश्वास रखना है हमको। अब हम चेतन मन को कैसे जगा सकते हैं? जैसे पहला है सोच, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और हमेशा खुश रहना है। दूसरा आता है ध्यान लगाना, मेडिटेशन, हम नकारात्मक विचारों को ध्यान के द्वारा हम दूर छुटकारा पा सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को दोहराना है, बार बार बोलना है। ध्यान की मुद्रा में बैठना, सकारात्मक विचारों को दोहराना है, तो प्रकृति इसको पूरा करने में जुट जाती है और हमें ये अवश्य करना है। हम ये भी कर सकते हैं, सकारात्मक विचारों को लिखने का कार्य कॉपी में 10 या 20 बार लिखना है। जो भी काम हमें करना है तो हम बोल के भी कर सकते हैं और उसको लिख कर भी कर सकते हैं। काफी लोगों को जो पता होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम जिसको कॉपी में लिखना शुरू करते हैं तो वो हमारे माइंड में पक्का होता चला जाता है। तो इस तरह से क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का जवाब है। जो हम कार्य करते हैं वो क्रिया करती है, वो विचार हो गया, और अवचेतन मन उसका जवाब देता है। बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती है जो भी कुछ आप विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगोगे, विश्वास रखिए वे आपको अवश्य ही मिलेगा। तो मास्टर्स, अब हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, और हम इसको हर अपने क्षेत्र में कैसे यूज कर सकते हैं। टाइम ओवर हो गया शायद। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करें, जिससे कि हम अपने आगे जीवन में सफल हो सकें, और जो भी हमें बड़े बड़े कार्य करने हैं वो हम उसको कर सकें। तो मास्टर्स, मैं अब यही विराम दूंगी। मैंने पूरी कोशिश की कि शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? कैसा लगा आप लोगों को, एक बार मुझे बताइए। समझ में आया सब लोगों को? थैंक यू सबको। थैंक यू। आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
आप जिसको भी पूछना है अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या अभी? चलो, यस मास्टर, किसी का कोई भी सवाल है मैम? बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और थैंक यू किसी मैम। का भी कोई भी सवाल है तो मास्टर पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। हेलो। यस हेलो मैम, मैं यस मास्टर बोलिए। मैं काफी समय से बहुत परेशान हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी स्पाइन फ्यूज हो गई है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ अभी 2-3 महीने से। हम्म। तो तो उसके पहले मैं वॉकर से चलता था। इस हाँ, जनवरी महीने तक तो वॉकर से चलता रहा। फिर खड़ा होना नहीं हो रहा, पैरों में ताकत ही नहीं रही अब। तो जैसा कि आज मैंने बताया ना कि आप अपने आप को डेली एफर्मेशन दीजिए। आप कभी नेगेटिव मत बोलो कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ या मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। पर आपको ये डेली करना है, रोज रात को सोते समय करना है। दिन में भी आप कई बार कर सकते हो इसको, और सुबह उठने पर भी करना है। पहले अपने रात को जब भी करना है, पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना है। और फिर आपको ये बार बार अफर्मेशन बोलनी है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे स्पाइन की पीछे बैक की प्रॉब्लम है, तो आप ये सोचिए हमेशा कि ये अफर्मेशन दीजिए अपने माइंड को कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और ये आप लगातार करिए, ये नहीं कि 1-2 दिन किया और छोड़ दिया, और पूरे विश्वास के साथ करना है। तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हमारी बॉडी क्या है, जैसा हम बोलते हैं ना, वो हमें हील करना शुरू कर देती है। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो वो वैसे ही करेगी। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी जो हम बोलते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वही करना शुरू कर देता है। तो आप अपने को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और लगातार करिए, जरूर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विश्वास के साथ करना है पर हमें। यस मास्टर, मोहित जी आपका सवाल है, आप बोलिए। आप आपको हैंड रेज अनम्यूट किया है। करिए, म्यूट हो गए आप। मोहित जी अनम्यूट कर हेलो। लीजिए अपने। हाँ, यस। हेलो मैम। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। हाँ, हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए मास्टर। अच्छे से ध्यान लगेगा। मैं कर्नाटक से बात करता हूँ। जी जी। हाँ जी। बहुत हिंदी आता नहीं, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है हमको। कोई इट्स बात ओके। नहीं है। हाँ, ध्यान भी अच्छा होता। उनको अफर्मेशन देता, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। हमको सोमवार को इस दिन को ध्यान अच्छा होता। दोनों मीटिंग में आता हूँ मैं। यस। हाँ, सोमवार को वीडियो नहीं आता मैम। यस ग्रहण होता। मास्टर, उस दिन गलती से 6 डे का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। इसी हाँ वजह हाँ से उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाया। हाँ सॉरी, अब आप आगे कंटिन्यू कीजिए और आपको डेली का रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, दिल्ली का, हाँ। यस अ, सो, मास्टर। सोमवार को ये अच्छा होता है ध्यान। इस दिन को अच्छा भी होता। थैंक यू मैम। अपने थैंक आप को खाली कर लीजिए तो रोज दिन अच्छा रहेगा। हाँ, यू। हमें भी हिंदी सिखाएगा, हिंदी में ध्यान करेगा, हिंदी में बात करेगा थोड़ा थोड़ा। इट्स ओके। मैम मोहित जी। एक यस हिंदी मास्टर बोले बोलिए। तो छूट होगा, माफ करेगा मैम। इट्स ओके मिस्टर। हाँ सरी मैम। इट्स ओके, ऑल गुड। हाँ सरी मैम। या मैम एक बात पूछनी चाह रहा था। हाँ या जी। हेलो। हाँ जी। मैम जैसे मान लीजिए किसी के साथ हमारी कभी कोई प्रॉब्लम हो गई है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो सोल्ड आउट नहीं हो पा रही है,
तो हम उसको जैसे माफ कर सकते हैं अपनी तरफ से कि हम तुमको माफ करते हैं, जो तुम्हारी गलती है उसको कोई हम अपने मन में नहीं रखेंगे। तो हम तो अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो क्या हमें उससे जाके सॉरी बोलना भी जरूरी है, या हम अपनी साइड से अपने मन को ही शांत केवल करें? अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकली जाके सॉरी बोल सकता हूँ तो आप बोलिए, और अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको फॉरगिवनेस ये नहीं कि एक ही दिन करनी है, हमें लगातार 21 दिन तक करेंगे तो हमारा वो फॉरगिवनेस होता है। पर अगर आप फिजिकली करते तो सो गुड, बहुत अच्छा है, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो आप ध्यान में बैठकर और आप फॉरगिवनेस कीजिए। नहीं, फिर उसमें जैसे जाके हम अगर सॉरी बोलते हैं तो फिर रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम ये लगती है कि दूसरा आदमी यदि गलत है तो फिर हमें कहीं गलत यूज ना करे, फिर हमारे रिलेशन में जाएंगे। तो क्या वन साइड से हम उसको मतलब अवॉइड कर सकते हैं और अपने आप को सॉरी बोल सकते हैं और उसको मतलब जो है एक तरीके से माफ कर सकते हैं? ये यही प्रक्रिया हाँ ठीक रहेगी या जाना हाँ, जरूरी है उसके साथ में? नहीं, आप अपनी साइड से भी आप माफ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो हमारा मिस यूज करेगा अगर हम उसको जाके बोलेंगे, तो आप अपनी साइड से भी आप फॉरगिवनेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रणाम मैम, मोहित बोल प्रणाम। रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि इसमें जैसे अनकॉन पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, इसमें पत्री जी की भी लिखी हुई है कोई बुक? ये मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्सी की बुक ली है। ये इसमें ही सब कुछ दिया हो कि कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड को हमें कैसे जागृत करना है। अच्छा, हाँ जी, तो जोसेफ हिंदी में मर्सी। भी है जो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप पीडीएफ जिसमें है भी क्या आपके चाहो। पास? हाँ जी, पीडीएफ फाइल है उसकी? मैंने तो बुक से ही पढ़ा है, मैंने पीडीएफ से नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा, तो आप इसमें कमेंट में एक बार शेयर कर देना वो कौन सी बुक। ओके ओके, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। हाँ जी, रमेश जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया आनापाना, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में फोकस नहीं हो पाता। इसको फोकस नहीं फोकस हो। कैसे करना पड़ता है? इसको फोकस कैसे करना पड़ता है? क्योंकि उस वक्त थॉट चल रहे होते हैं, थॉट आ रहे हैं, थॉट जा रहे हैं। तो ध्यान क्या होता है, फोकस के ऊपर चला जाता है। और जो हम जब उसको आती हुई सांस, जाती हुई सांस को जब हम देखते हैं तो हम बिल्कुल सामने देखते हैं, माइंड हमारा बंद है और सब कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता है। इसको कैसे फोकस करेंगे? नहीं, आपका फोकस, आपके विचार आएंगे, विचार तो हाँ, सभी के आते हैं, ठीक है है। ना। लेकिन जब हम विचारों पर ध्यान देंगे तो हम सांसों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम्म, क्योंकि हम एक ही जगह ध्यान लगा सकते हैं। हाँ, तो आप मतलब विचारों में आएंगे उनको, मतलब जब हम किसी चीज को अब देखेंगे नहीं, जैसे हमारे घर कोई कोई आया, तो जब हम्म, हम उसको देखेंगे नहीं तो वापस चला जाएगा वो। ऐसे ही ठीक है। हमारे विचार हैं, है ना। तो हाँ, तो ये सब कॉन्शियस माइंड को फोकस कैसे करते हैं? तो वो तो सबकॉन्शियस माइंड को फोकस किया जब हम अच्छे अच्छे, जो मैंने बताया कि अफर्मेशन डालते हैं, अच्छी हम्म, सोच रखते हैं, हम्म, नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव ही सोचते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो जो भी हमने दिया उसने ले लिया, उसको मतलब नहीं अच्छा, होता है कि अच्छा है या बुरा है। हम्म, तो हमेशा अलर्ट रहना है। ध्यान में भी क्या है, अवेयरनेस से रहना है हमें। जब हम हम्म, ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, अवेयर रहते हैं, अपनी सांसों के प्रति अवेयर रहते हैं हाँ, हमें, लेकिन जब है ना। लेकिन हाँ, लेकिन जब हम आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते हैं तो एक माइंड का हिस्सा जो पूरा कंट्रोल हो जाता है। हम पूरी आती हुई सांस को और जाती हुई सांस को अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब उसको महसूस करते हैं, जब सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं तो ब्लैंक हो जाता है। नहीं, ये कैसे ब्लैंक हो जाएगा, आपको तो देखो, आपको तो आंखें बंद होती हैं, ठीक है, हम्म, सिर्फ आप फील ही तो करोगे अपनी सांसों को, हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि है ना। मतलब आती हुई सांस और जाती हुई सांस को मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को बीच में तो उसको फोकस कैसे करना होता है, मेरा क्वेश्चन ये है। आप कुछ नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स होगी, आपको किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं करना है। आप हम्म, बस बैठिए और सिर्फ आप जब आपको ध्यान लगाएंगे ना, तो हम्म, आपको जबरदस्ती कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा,
आप देखना, बिल्कुल आप जबरदस्ती मत करना, सिर्फ आप अपनी सांसों को धीरे धीरे देखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, हाँ, वो है ना। लास्ट मोमेंट पे आपकी सांसें ठंडी हो जाती है, बिल्कुल हाँ, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे जाती है। तो तो आपको लगता है कि फोकस, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ना, मेरा आप क्वेश्चन ये अपनी ये है। सब देख रही एक हो तो, रमेश जी, तो फोकस हो रहा है आपका। हाँ, आप अपने आपको दिमाग पता से लग रहा निकाल है दीजिए। कि हाँ, ठंडी हो रही है सांसें, तो आपका फोकस पूरा हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा अच्छा है कि नहीं हो रहा, बट हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अगर ठीक है ये मैम। आप, फील कर पा हाँ, रहे हो ठंडी सांसें हो गई है, दैट हम्म मीन्स कि योर फोकस इज वेरी गुड। हम्म हम्म, ठीक है मैम, थैंक यू, अच्छा बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक बहुत बहुत मेहरबानी। मैम, आपने एक बात बताई कि ध्यान में जो करते हैं, ध्यान जब करते हैं तो हमारी जो नींद है वो कम हो जाती है, लेकिन जब से मैंने ध्यान शुरू किया मेरी तो नींद और ज्यादा बढ़ गई और डीप हो गई ज्यादा। और जो मैं यस। 5-6 घंटे सोता था अब और जल्दी नींद आती है और एकदम लंबा टाइम तक चलती रहती है। तो जब हम रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो अच्छी नींद आती है। तो बॉडी को, आपकी बॉडी को जरूरत है ना उतनी नींद की, जी। और गहरी नींद की जरूरत है, तो आप ध्यान करते हो तो रिलैक्स रहते हो और आपको अच्छी नींद आती है। और हमारी बॉडी का हिसाब होता है कि हमारी बॉडी को जितनी नींद की जरूरत होती है हम उतना सोते हैं। हाँ, वो तो नींद आप, कुछ बढ़ गई तब से ध्यान शुरू किया। कोई बात नहीं, रिलैक्स होते धीरे, जा रहे हैं ना। ओके मैम, ओके। जब माइंड में विचार बहुत ज्यादा होंगे तो नींद भी नहीं आएगी, नींद उन पे घूमती रहेगी। हाँ, और जब पहले विचारों से रात फ्री को, हो गए हो तो आप सो जाते हो आराम से। हाँ पहले रात को स्वप्न भी ज्यादा आते थे, अब वो भी नहीं आते और मतलब नींद ही हाँ, आती है बस। तो आपको तो अच्छी अब नींद आती ना। हाँ जी, वही है ना, बहुत विचारों जबरदस्त। से फ्री हो गए हो आप। ओके ओके। एक क्वेश्चन और था मैम। हाँ जी। यस। मैं ये बोल रहा था, जैसे कोई भी एफर्मेशन अनकॉन्शियस माइंड को पहुंचानी है तो हाँ, उसका क्या प्रोसेस है? मतलब रात को सोने से पहले वो सब चीजें सोचनी है क्या? हाँ, जब आप बिल्कुल सोने की स्टेज में होते हो ना, जब आपको लगता है हम्म कि मुझे नींद आ रही है अब, तो आपको हम्म। सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले ही सारे अफर्मेशन देने हैं। तो जब अच्छा। आप, हाँ, जब आप बिल्कुल सो रही है, नहीं आपने अफर्मेशन दिए और आप अपने काम में लग गए, नहीं, जब आप बिल्कुल सोने की स्टेज में है कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, तब बिल्कुल आप उसको अफर्मेशन दीजिए। अगर आप खुद से बोल नहीं पा सकते तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। और फिर जब सोने के लिए जा रहे हैं आप, तो आप उसको रिकॉर्डिंग को चलाकर भी सुन सकते हो आप। जब आप अच्छा, सुनते सुनते सो जाएंगे तो वो हमारा अफर्मेशन बहुत अच्छा काम करता है। ये सब आप जरूर प्रोसेस कीजिए। वैसे बताया होगा, बुक हाँ में जी। बताया होगा इसको? हाँ, ये सारा प्रोसेस कुछ मैंने सुना भी है, ये जो बुक बुक में बता भी। रहे हो, हाँ, ये बुक मेंशन कर दीजिए ना आपको, मतलब जो हाँ, ग्रुप है ठीक है, ना मैं उसमें डाल। मेंशन कर दूंगी, मैं चैट में डाल दूंगी। ठीक है, थैंक हेलो। यू। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ, नमस्ते सर। देखो, मैं कितना मजे की बात हुई कि ये जो बात इन्होंने आपसे पूछी, ये मैं सोच रहा था पूछने के लिए, इन्होंने पूछ लिया। कैसे हम्म। इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो गई, यानी ये कि भी हाँ, टेलीपैथी हो गया। टेलीपैथी हो गई। टेलीपैथी। ये बात भी मैं सोच ही रहा था जस्ट अभी। जब पता है एक जन क्वेश्चन पूछता है ना तो काफी लोगों के आंसर मिल जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं वही सोच रहा, मैंने कहा देखो क्या कहाँ बात कहाँ जाके एकदम से कनेक्ट हो गई। हम्म। थैंक यू मैडम। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? वैसे मैम, न, आधा घंटा नमस्ते। ध्यान करने से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है ना। ये ना। हम्म। हेलो। जी हेलो। बोलिए, बोलिए पुनीत जी। हाँ नमस्ते, प्रणाम मैडम। हाँ, नमस्ते। जैसा आपने बताया कि अफर्मेशन देने का जो बेस्ट टाइम है वो जस्ट बिफोर स्लीप होता है, हाँ बट जी। इन जनरल आप दिन में कभी भी दे सकते हैं ना वो अफर्मेशन, जब भी आप फ्री होते हैं हाँ, रेंट। हाँ, आप मैं दिन में भी दे सकते हैं, 2-3 बार दिन में भी दे सकते हैं आप। रात को भी दें तो रात को बेस्ट टाइम होता है, लेकिन दिन में भी दे सकते हैं आप। ये नहीं कि हम दिन में नहीं देना है, हमें रात में ही देना है, हम दिन में भी अफर्मेशन दे सकते हैं।
बस वो बिफोर स्लीप है, वो सबसे बेस्ट बेस्ट टाइम है हाँ, वो। बेस्ट टाइम होता है वो। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। बुक का क्या नाम बताया मैम? हाँ, मैं डाल रही हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। अच्छा, राइटर कौन है? डॉक्टर जोसेफ मर्सी। जोसेफ मर्सी। हाँ जी। थैंक यू। मैं उसमें डाल दे रही हूँ। चैट में डाल रहे हो? हाँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। आप इसको अमेजोन पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी ये बुक। आप यूट्यूब से भी सुन सकते हो, यूट्यूब में पूरी बुक है ये। अच्छा। हाँ, आप यूट्यूब पर डालोगे ना तो आपको पूरी समरी मिल जाएगी इसकी। आप मोहित जी, आप करिए, आप विश्वास रखिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जरूर करते हैं। और यूट्यूब किसी पे का? इसकी बहुत सारी वीडियोस है मैम, हम रोज सुनते हाँ, हैं। हाँ, बहुत सारी वीडियोज हैं इसकी। जी। हम्म। आज देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने इस बुक को पूरा पढ़ लिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, कैसे मैं आज का स्वाध्याय करूँ। तो अच्छा। मैं फिर 2 दिन पहले मैंने खुद को बोला कि मैं बहुत अच्छे से स्वाध्याय करूंगी। ये मुझे बुक पढ़ तो ली थी, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पाई थी कि इतनी बड़ी बुक को मैं कैसे 40 एक्सप्लेन मिनट्स में करूंगा, बता मैं पाऊंगी। एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, तो मैं डेली यही कहती थी अपने मन को, नहीं मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो मुझे रिसेंटली एक वीडियो मिली यूट्यूब पर, जिसमें कि इस पूरी बुक को समराइज समरी। करके बहुत अच्छी तरह से बता रखा था। तो हम्म। मैंने उसको सुना और उसी तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए। यस मास्टर। सही है, वो अपने आप ही रास्ता दिखाते हैं। हाँ, खुद ही रास्ता मिलता है, बस हमें विश्वास के साथ करना होता है। अनम्यूट करिए जिनका हैंड रेज है, पूछिए। गिरीश जी है शायद। गिरीश जी तो हो गए, हो चुके सवाल मैं हो बात चुके, कर रहा हूँ, मम्मी हो जी गया का है। भी हो गया। अच्छा, यस। हो गया। हाँ जी, मम्मी ने हैंड डाउन नहीं किया है, बट अच्छा, मम्मी डाउन ने नहीं किया है। हम्म। यस क्वेश्चन बच चुके हैं। हम्म। अभी और किसी का हैंड रेज नहीं है मैम, आई थिंक सो। हाँ जी। यस मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज फिर मैम ने भी मदद किए होंगे, आई थिंक सो। अभी सभी के सवाल खत्म हो गए मैम, लगता है ये मुझे। हाँ। यस मैम, मास्टर जैसे ये बोलिए। अलग अलग ये जो आते हैं टीचर्स, ये हाँ सब का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है क्या अपने अपने फील्ड में? जैसे जी 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 मैम आई सर। हैं, सीमा मैम का ये इसी में कर रहे हैं पूरा, जी, अवचेतन मन का। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग, जैसे अभी कोई भी मान लो डॉक्टर बनता है तो कोई मेडिसिन का बनता है, कोई हम्म। सर्जन बनता है, कोई हार्ट का बनता है, कोई लीवर का बनता है, कोई किडनी का बनता है। अलग अलग जो स्पेशलिटी है वो यहाँ पे भी वैसा ही है। अलग अलग जो मास्टर आ रहे हैं मास्टर, वो अपने अपने फील्ड में स्पेशल है। अच्छा। और ये जो 40 डेज का जो मेडिटेशन है, वो भी जैसे जी ऑनलाइन मास्टर। आएगा क्या, या जाके ही करना पड़ेगा वो कोई मेडिटेशन जी जी सेंटर? जी मास्टर, कहीं पे से कहीं भी जुड़ सकते हो आप। जैसे जहाँ पे भी जो भी हो रहा है, सेशन हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप में ले रहे हैं सेशन। तो इसी आप ग्रुप में भी 40 डेज, आएगा क्या 40 डेज का? इसी ग्रुप वाले में 40 डेज वाला नहीं है अभी, ये 21 डेज का था। पहले 21 डेज का चला था, अभी फिर 21 डेज का चला है। तो हम्म। इसके बाद आगे 20 डेज के बाद देखो, 21 डेज के बाद क्या करते हैं, ये तो महातार टीवी पे डिपेंड करता है। बाकी जैसे जो ग्रुप रेगुलर चलाए जा रहे हैं उनमें मास्टर अलग अलग मास्टर नहीं होते, वही सेम मास्टर रहते हैं जो
उनके ग्रुप में रहते हैं, पर वो भी परफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कोई मास्टर कम या ज्यादा नहीं है मास्टर। हम्म। सभी अपने फील्ड में जो भी जिस भी उस पे हो रहा, ग्रुप पे हो रहा है, तो सभी अपने आप में परफेक्ट है। ये ग्रुप में जुड़ के तो बहुत अच्छा लग रहा है पत्री। मैं यूट्यूब पे भी ये मैं ध्यान देखता में रहता आने हूँ के बाद है आजकल। ना, अपने आप ही आपको ना अंदर से अच्छा फील होगा। हम्म। ये ध्यान का यही कमाल है, क्योंकि जो विचार थे, विचारों का बोझा था, वो हल्का हो गया। विचारों को आपने छोड़ना शुरू कर दिया। ये राइट। सीमा मैम ने नंबर शेयर किया है मास्टर, जिसको चाहिए ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और नहीं तो कहाँ मैं ग्रुप पे? पे डाल दूंगी। उसमें चैट में जाना है? 126 यस, नोट डाउन कर लिया मास्टर। 0 स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। यस मास्टर, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। मैम नमस्कार। हाँ, ग्रुप में भी। नमस्कार यतीश जी। कैसे हैं आप? हम ठीक है, बस अपनी सुनाइए। बस ठीक है मैम। मैं एक निवेदन, पहली बात तो नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं दूसरे जी दिन की जी, आपको। आपको भी बहुत आप सारी आपको भी शुभकामनाएं। मैम। जी, आत्मा की यात्रा का थोड़ा जो आपके पास था वो पीडीएफ डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं अपना वाला पीडीएफ डाल दूं? हाँ, ठीक है। आत्मा की यात्रा, जी जी। एक्चुअल में जो जो मेरे पास जो पीडीएफ है मैं वो डाल देती हूँ, लेकिन वो दूसरे राइटर का है। और ये जी पत्री जो उन्होंने बताया था श्रीनिवास जी ने। जी यतीश जी, वैसे मैं आपको बता दूं फॉर इंफॉर्मेशन, कि जो जी श्रीनिवास जी ने ये आत्मा का वो जो बताया था, यात्रा वाली वो बताई थी। जी ये ग्रुप का जो 21 दिन होने पूरे होने के बाद ना, उनका 10 डेज का सेशन मैंने लगाया ना मास्टर बनाने के लिए। आप जी सभी को ग्रैंड मास्टर बनाना है। जी 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 बिल्कुल जी। मतलब अब मास्टर तो है ही आप ही, ऐसा नहीं है कि आप मास्टर नहीं है। मैंने आपको ग्रैंड मास्टर बनाना है, कि जी बिल्कुल मास्टर बिल्कुल। आप दूसरों को बढ़ा सके। हमारा उद्देश्य यही है कि जी सब मैम। हर घर घर में ध्यान जाए, और जी चेन हर सिस्टम आगे जहाँ से आगे जरूरत है बढ़ेगा। उसको सिखाने की। आप जा जी जाके सिखा सकते हैं। आप स्कूलों में जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे जी। मल्टीपल में लोग, मतलब ज्यादा बहुतायत में लोग रहते हैं, वहां पे जाके सिखा सकते हो। इसका कुछ ऐसा वीडियो बनाए या ऐसी कोई डाउनलोड करके अपने सिस्टम बनाए अभी क्या मैम? आपको ये आप 21 दिन पूरे कंप्लीट कीजिए ना, आगे जी जी आगे ठीक भाग है। 10 दिन के बिल्कुल में बिल्कुल। आपको मास्टर बना देंगे, मास्टर। बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगा मैं समाज के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, मेरे दिमाग हाँ में हाँ, भी है मैं ना और मैं ऐसा इसीलिए करता आपको हूँ। इन्फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि जी आपका पहले भी आपका, जैसे आपने बोला, नेचुरोपैथ सेंटर है आपका। जी 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 व्यापार और पंचकर्म। अभी आपके इंदौर में, इंदौर पास ही पड़ता है आपके? हाँ, मैं अभी इंदौर में ही हूँ मैम। अभी इंदौर में है? हाँ, तो परसों मास्टर, निकलूंगा मैं यहाँ इंदौर में करीबन भी एक, इंदौर में एक ऑफलाइन सेशन चल रहा है। अरे राजेश जी आए हुए हैं वहाँ पे इंदौर में आज। तो मेरे ख्याल से जब वहाँ पे होंगे, जी। इंदौर में ही है आज मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं, मैं एक्चुअली 20 दिन से यही हूँ मैम। ओके, तो मैं आपको उनका इन्फो वो नंबर शेयर करूंगी, आप बात कर सकते हैं। इंदौर में ही है वो, आई थिंक से। ठीक है, मैं मैं नंबर बात कर शेयर लूंगा। करूंगी आपसे उनका। जी वो बिल्कुल क्रिया बिल्कुल। योग और स्वर विज्ञान पे ही वो करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें ये देखना, किसी भी तरीके से सीखने वाली बात है। जी हमें जी क्या जी सीखना है, मतलब हमें परफेक्शन चाहिए। जी। अच्छा, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए फिर आगे की कुछ कार्रवाई, अच्छा वो 21 दिन के बाद अपन करेंगे। हाँ जी हाँ, जी 21 दिन के बाद आपको जी जी मैम। जो तो बता दिया देखिएगा, जाएगा जो भी कितने दिन का आत्मा की सेशन यात्रा रहेगा। हो आपके और पास वो देख लीजिएगा। जी जी, मैं दे दूंगी, जरूर दे वो दूंगी। और भी जो पीडीएफ हो तो देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा डाल दीजिएगा। जी ठीक है। जी ठीक। और मैम को भी इंदौर में जो नमस्कार। अगर होंगे राजेश जी, तो देख लीजिए, मिलने का होगा तो मैं आपको उनका शेड्यूल भेजूंगी। बिल्कुल भेज दीजिएगा, मैं मिल लूंगा। मैं कल और रहूंगा, परसों निकल जाऊंगा सवेरे। ओके, जी मैं मैम। पूछ के आपको बताऊंगी, आपके चैट पे डाल बिल्कुल। दूंगी। जी मैम, बिल्कुल आत्मा की, बिल्कुल। मैम ठीक आत्मा है। की यात्रा की पीडीएफ है क्या? वो दूसरा भी राइटर का पीडीएफ है मेरे पास, मैं वो वाला दे सकती हूँ। जिसमें पत्री जी के मैसेज है वो है? पत्री जी के मैसेज वाली मेरे पास नहीं है, वो तो जो भी हो भेज वो दीजिएगा मैम। हाँ, ठीक है, मैं वो भेज दूंगी। जो भी आप वो ग्रुप शेयर कर देना। ठीक है। मैं नंबर डालूंगी आपने या वो उसमें जीवात्मा डालूंगी? जगत की यात्रा है, वो मेरे पास जो पीडीएफ है, जीवात्मा जगत की यात्रा है। तो मैं वो अब हाँ भेज दूंगी। वो मतलब मिलता जुलता है, इतना नहीं है, सिमिलर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टोटल सिमिलर नहीं है, पर उसमें भी बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। हाँ, तो वो आप
इसमें ग्रुप में शेयर करेंगे या नंबर दें जी आपको? जी जी, मैं आपको, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए मोहित मैं जी, मैं अभी आपको छोड़ता नंबर हूँ, पे मैं शेयर ना कर अभी दूंगी। छोड़। ठीक है। हेलो मैम, एक यस पूछना मैम। था। मैं किरण बात कर रही हूँ नागपुर से। मुझे जी ये मैम। पूछना था कि मेडिटेशन में पीएचडी होता है क्या, क्योंकि एक्चुअली मुझे उसमें करना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सीमा मैम सुन पा रहे हो मुझे आप? हाँ जी। मेडिटेशन में हाँ पीएचडी करना है, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हेलो। हाँ जी, पीएचडी मेडिटेशन में। जी, होता है क्या? ऐसे मेडिटेशन में कोई पीएचडी है तो आप ध्यान करिए, सबको सिखाइए, स्वाध्याय करिए, संगत जी, मैं करिए। योग शास्त्र में वैसे डिग्री कर रही पीएचडी हूँ। सब्जेक्ट नहीं है मैम, ये मेडिटेशन मतलब साइकोलॉजी में कर सकते हो। ये वाला ओके ये सब्जेक्ट नहीं है। ओके, थैंक यू। इसमें आप पीएचडी हो सकते हो अपने आप में, बट डिग्री नहीं मिल सकती, मिलेगी। जी जी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए, यस। सिखाइए, जी सज्जन संगत कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, यही है ध्यान, यही पीएचडी है। जी जी। हम्म। यस मास्टर। किसी का कोई क्वेश्चन है? उसमें कर देना आप व्हाट्सएप जी 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 ठीक है। चैट में डाला। ठीक है मोहित जी, मैं कर दूँ। अगर मेरे ओके, पास पीडीएफ होगी ना पत्ती सर की, मैं वो मैसेज है जो, तो मैं देखती हूँ, मैं भेज दूंगी। आप भी कर देना मैम। हाँ, मैं मैम को नंबर, मैम का नंबर है, मैं भेज दूंगी मैम को, फिर मैम शेयर कर देंगी। हो सकता है मैं शेयर कर दूं ग्रुप में। ओके। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरे पास वो पति सर की जो मैसेज है। हाँ वो। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक ओके यू। मास्टर, शुभ रात्रि। आई थिंक आप भी आज हमें अपनी ध्यान की यात्रा को यही पे विराम दिया जाए। यस मैम, आपका क्या कहना है? ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सबको, बहुत बहुत यस। धन्यवाद। मुझे सुनने के थैंक यू। लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू सबको, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि।